क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम कुछ बहुत जरूरी करने बैठते हो, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही तुम्हारा मन कहीं और भाग जाता है? मोबाइल अपने आप हाथ में आ जाता है, दिमाग कहता है अभी नहीं, बाद में करेंगे, और दिन खत्म होने तक वही काम अधूरा रह जाता है। अगर ऐसा है तो समस्या तुम्हारी मेहनत या काबिलियत नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। यही सच्चाई राहुल ने बहुत देर से समझी, और जब उसने समझा तब उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो गई। राहुल को हमेशा लगता था कि वह आलसी है, अनुशासनहीन है और दूसरों से कमजोर है। वह प्रेरणादायक बातें सुनता था, वीडियो देखता था, प्लान बनाता था, लेकिन जैसे ही असली काम करने का समय आता, उसका मन उसे धोखा दे देता। कभी डर, कभी थकान, कभी बहाने। राहुल को लगता था कि वह खुद अपने फैसले ले रहा है, लेकिन असल में उसके फैसले उसके डर ले रहे थे। हर बार जब कोई मुश्किल काम सामने आता, उसका दिमाग खतरे का अलार्म बजा देता और वह बिना समझे पीछे हट जाता। एक दिन राहुल ने ध्यान दिया कि यह पैटर्न हर बार एक जैसा होता है। जैसे ही कोई काम असहज लगता, उसके शरीर में बेचैनी शुरू हो जाती, सांस तेज हो जाती और मन भागने का रास्ता ढूंढने लगता। यह आलस नहीं था, यह डर था। डर असफल होने का, डर जज किए जाने का, डर इस बात का कि अगर उसने पूरी कोशिश की और फिर भी न कर पाया तो क्या होगा। यही डर उसके दिमाग को कहता था, मत शुरू करो, सुरक्षित रहो। यही राहुल ने पहली बार एक अलग सवाल पूछा। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है या वह मुझे बचाना चाहता है? जवाब चौंकाने वाला था। उसका दिमाग उसे नुकसान से नहीं बल्कि दर्द से बचाना चाहता था। समस्या यह थी कि उसका दिमाग हर असुविधा को खतरा समझ रहा था। थोड़ा सा तनाव भी उसे मौत जैसा लग रहा था। इसी गलत अलार्म की वजह से राहुल हर जरूरी काम से भागता रहा। राहुल ने यह भी महसूस किया कि वह हर काम को बहुत बड़ा बना देता था। एक छोटा सा कदम भी उसके दिमाग में पहाड़ बन जाता था। दिमाग कहता था, अगर परफेक्ट नहीं कर सकते तो मत करो। यही सोच उसे जकड़ लेती थी। उसने समझा कि उसका दिमाग परफेक्शन नहीं, सुरक्षा चाहता है, और जब तक वह इस बात को नहीं समझेगा तब तक वह खुद से लड़ता रहेगा। धीरे धीरे राहुल ने खुद को बदलने की बजाय अपनी सोच को देखने की आदत डाली। जब भी मन भागने लगता, वह खुद को डांटता नहीं था, वह बस देखता था कि अभी डर बोल रहा है। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा साबित हुआ। जब उसने अपने डर को दबाने की कोशिश बंद की तो डर की ताकत कम होने लगी। उसका दिमाग अब उतनी जोर से विरोध नहीं करता था, क्योंकि उसे दुश्मन की तरह नहीं ट्रीट किया जा रहा था। राहुल ने यह भी जाना कि उसका ध्यान हर समय बाहर की चीजों में बहता है। नोटिफिकेशन, तुलना, दूसरों की राय, सब कुछ उसका फोकस चूस लेता है। ऐसे में किसी एक लक्ष्य पर टिकना लगभग असंभव हो जाता है। उसने समझा कि समाधान ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि ज्यादा जागरूकता है। जब तक वह यह नहीं देखेगा कि उसका ध्यान कहाँ जा रहा है, तब तक वह उसे वापस नहीं ला पाएगा। इस पहले चरण में राहुल ने कोई बड़ी जीत हासिल नहीं की थी। उसने कोई कमाल नहीं किया था, लेकिन उसने सबसे जरूरी काम कर लिया था। उसने अपने दिमाग को समझना शुरू कर दिया था। उसने जान लिया था कि उसकी समस्या उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी आदतें हैं, और आदतें बदली जा सकती हैं। यही समझ आगे आने वाले बदलावों की नींव थी, क्योंकि जब इंसान अपने दिमाग को समझ लेता है तभी वह उसे दिशा दे सकता है। यही से राहुल की असली यात्रा शुरू होती है। जब राहुल ने यह समझ लिया कि उसका दिमाग दुश्मन नहीं बल्कि एक डरपोक रक्षक है, तब उसके सामने अगला सवाल आया, अब आगे क्या? सिर्फ समझ लेना काफी नहीं था, क्योंकि समझ के बाद भी उसका मन कई बार पुराने तरीके से ही भागने लगता था। फर्क बस इतना था कि अब राहुल उसे पहचानने लगा था, लेकिन पहचान के साथ साथ उसे एक नई दिशा भी चाहिए थी। ऐसी दिशा
जो जोर जबरदस्ती पर नहीं बल्कि सहजता पर टिकी हो। राहुल ने गौर किया कि जब भी वह किसी काम को जबरदस्ती करने की कोशिश करता, मन और ज्यादा सख्त हो जाता। जैसे कोई रस्सी जितना खींचो उतनी ही कसती चली जाती है। तभी उसे यह एहसास हुआ कि शायद रास्ता लड़ाई का नहीं, बहाव का है। जब नदी पहाड़ से टकराती है तो वह चट्टान को तोड़ने की कोशिश नहीं करती, वह रास्ता बदल लेती है, धीरे, शांत, लेकिन लगातार। यही सोच राहुल के भीतर उतरने लगी। उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि कठिनाई जीवन का दुश्मन नहीं है। कठिनाई का मतलब यह नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि कठिनाई यह संकेत है कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। पहले जहां उसका मन कठिन काम को खतरे की तरह देखता था, अब वह उसे अभ्यास की तरह देखने लगा। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, लेकिन हर बार जब उसने विरोध की बजाय स्वीकार किया, उसके भीतर का तनाव थोड़ा कम हो गया। राहुल ने यह भी समझा कि मन को जबरदस्ती चुप नहीं कराया जा सकता। जितना ज्यादा दबाओगे उतना ही वह शोर करेगा। इसलिए उसने एक नया तरीका अपनाया। जब भी मन भागने लगता, वह खुद से कहता, ठीक है, भागने की इच्छा आ रही है, मैं इसे देख रहा हूं। वह तुरंत काम छोड़ता नहीं था, न ही खुद को मजबूर करता था। वह बस कुछ पल ठहरता था। यही ठहराव धीरे धीरे उसके लिए ताकत बन गया। इस ठहराव में राहुल ने महसूस किया कि ज्यादातर बहाने असली नहीं होते, वे बस पल भर की असहजता से बचने के लिए पैदा होते हैं। जैसे ही वह उस असहजता को बिना जज किए देख लेता, वह कमजोर पड़ने लगती। काम अभी भी कठिन लगता था, लेकिन अब डर उतना हावी नहीं होता था। बहाव बनना शुरू हो गया था। राहुल ने अपने दिन को भी सरल बनाना शुरू किया। उसने एक साथ सब कुछ सुधारने की कोशिश छोड़ दी। पहले जहां वह खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद करता था, अब उसने खुद को एक ही समय में एक काम करने की इजाजत दी। यह छोटा सा बदलाव उसके मन पर भारी बोझ को हल्का करने लगा। जब बोझ कम हुआ तो ऊर्जा अपने आप लौटने लगी। धीरे धीरे राहुल को यह साफ दिखने लगा कि समस्या काम नहीं थी, समस्या काम के साथ जुड़ा मानसिक संघर्ष था। जैसे ही संघर्ष कम हुआ, काम आसान नहीं हुआ, लेकिन संभालने लायक हो गया। यही वह बिंदु था जहां राहुल ने पहली बार महसूस किया कि शांति का मतलब निष्क्रियता नहीं है। शांति का मतलब है बिना टूटे आगे बढ़ना। इस चरण में राहुल ने कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया था, लेकिन उसने अपने भीतर एक नई लय बना ली थी। अब वह खुद से भाग नहीं रहा था, न ही खुद से लड़ रहा था। वह बस चल रहा था अपने ही कदमों की रफ्तार से। यही बहाव आगे चलकर उसकी एकाग्रता को जन्म देने वाला था, जिसकी नींव अब मजबूती से रखी जा चुकी थी। जब राहुल ने विरोध छोड़कर बहाव को अपनाना शुरू किया, तब उसके जीवन में एक नई चुनौती सामने आई। बाहर से सब शांत लग रहा था, लेकिन भीतर अभी भी शोर था। विचारों की आवाज, बीते कामों की चिंता, आने वाले परिणामों का डर। वह समझ गया कि सिर्फ बहाव में चलना काफी नहीं है, भीतर ठहराव भी जरूरी है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता, दिशा साफ नहीं दिखती। राहुल ने पहली बार सच में बैठकर कुछ न करने का अभ्यास किया। न फोन, न संगीत, न कोई काम, बस खुद के साथ बैठना। शुरुआत में यह आसान नहीं था। 5 मिनट भी उसे भारी लगते थे। मन इधर उधर भागता, पुराने दृश्य दिखाता, नए डर खड़े करता। लेकिन इस बार राहुल भागा नहीं। उसने तय किया कि वह इन विचारों को रोकेगा नहीं और पकड़ेगा भी नहीं। वह बस देखेगा। यहीं से उसके भीतर एक गहरा बदलाव शुरू हुआ। उसने महसूस किया कि विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन वह खुद विचार नहीं है। पहले वह हर विचार के साथ बह जाता था, अब वह किनारे खड़ा होकर बहते पानी को देखने लगा। यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर मानसिक शक्ति की जड़ है, क्योंकि जब तुम विचारों से अलग हो जाते हो, तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। धीरे धीरे यह ठहराव राहुल के दिन का हिस्सा बन गया। वह सुबह कुछ देर चुप बैठता,
या दिन के बीच किसी खाली पल में बस सांसों पर ध्यान देता। इस अभ्यास ने उसे यह सिखाया कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, हर सोच पर अमल करना मजबूरी नहीं है। यह समझ आते ही उसकी ऊर्जा बिखरनी कम हो गई। राहुल ने यह भी नोटिस किया कि ठहराव से उसकी सोच तेज नहीं बल्कि साफ होने लगी। पहले वह जल्दी फैसले लेता था और बाद में पछताता था। अब वह थोड़ा रुकता था और वही रुकना उसे सही दिशा दिखा देता था। काम करते समय भी यह असर दिखा। जहां पहले उसका मन बार बार भटकता था, अब वह लंबे समय तक एक ही काम में टिका रहने लगा। इस चरण में राहुल को यह एहसास हुआ कि शांति कोई अलग चीज नहीं है जिसे बाहर से लाना पड़े। शांति तो पहले से भीतर मौजूद है, बस शोर हटाने की जरूरत होती है। जैसे गंदले पानी को हिलाओगे तो और गंदला होगा, लेकिन अगर छोड़ दो तो मिट्टी खुद नीचे बैठ जाती है। मन भी ऐसा ही है। अब राहुल की एकाग्रता किसी जोर का नतीजा नहीं थी, वह एक प्राकृतिक स्थिति बनती जा रही थी। जब मन शांत हुआ तो काम अपने आप स्पष्ट होने लगा। क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, यह सब बिना संघर्ष के समझ में आने लगा। यही वह मोड़ था जहां राहुल ने महसूस किया कि असली ताकत तेजी में नहीं बल्कि स्थिरता में है। इस ठहराव ने उसे यह भी सिखाया कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ हल्के, लेकिन अगर भीतर की जगह स्थिर रहे तो बाहरी उतार चढ़ाव नुकसान नहीं पहुंचाते। राहुल अब उसी स्थिरता की ओर बढ़ रहा था जहां से आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली थी। अब तक राहुल का मन शांत हो चुका था, लेकिन केवल शांति काफी नहीं थी। शांति अगर गति में न बदले तो वह ठहराव बन जाती है। राहुल ने यह समझा कि असली बदलाव तब होता है जब भीतर की स्पष्टता बाहर की क्रिया में उतरती है। पहले वह या तो बहुत ज्यादा सोचता था या बिना सोचे भागता था। अब उसने सीख लिया कि सोच और कर्म के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। राहुल ने अपने कामों को देखने का तरीका बदल दिया। पहले उसके सामने कामों की एक लंबी सूची होती थी जिसे देखकर ही मन थक जाता था। अब वह एक समय में सिर्फ एक काम चुनता था, पूरा ध्यान उसी पर देता था। न भविष्य की चिंता, न बाकी कामों का बोझ, बस यही एक कदम, यही एक क्षण। इस एकाग्रता ने उसके काम की गुणवत्ता बदल दी। उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो शरीर भी सही ढंग से काम करता है। हर हरकत में अनावश्यक जल्दबाजी खत्म हो गई। चाहे पढ़ाई हो, काम हो या बातचीत, सब कुछ अधिक सटीक और संतुलित हो गया। राहुल को अब यह समझ आने लगा कि बिखरी हुई ऊर्जा सबसे बड़ी थकान होती है और केंद्रित ऊर्जा सबसे बड़ी ताकत। इस चरण में राहुल ने यह भी सीखा कि हर काम बराबर नहीं होता। कुछ काम सच में जरूरी होते हैं और कुछ सिर्फ आदत या डर से किए जाते हैं। उसने गैर जरूरी कामों को छोड़ना शुरू किया, हर हाँ बोलने की मजबूरी खत्म की। जैसे जैसे उसने अपने जीवन से फालतू चीजें हटाईं, वैसे वैसे उसकी शक्ति बढ़ती चली गई। अब राहुल मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से काम करने लगा था। पहले वह खुद को साबित करने के लिए काम करता था, अब वह उद्देश्य के लिए काम करता था। इस बदलाव ने उसके भीतर एक नई स्थिरता पैदा की। परिणाम अब उसका लक्ष्य नहीं रहे, वे सिर्फ रास्ते के संकेत बन गए। जब कभी मन भटकता, वह वापस ठहराव में लौट जाता। कुछ गहरी सांसें, थोड़ा सा मौन और फिर साफ दिशा, यही उसका नया तरीका बन गया। काम करते समय वह खुद को खोता नहीं था, बल्कि खुद के साथ जुड़ा रहता था। यह जुड़ाव ही उसे लंबे समय तक सक्रिय और थकान से मुक्त रखता था। राहुल ने अब यह मान लिया था कि हर दिन समान परिणाम नहीं देगा, लेकिन हर दिन सही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, और जब प्रक्रिया सही हो तो परिणाम अपने समय पर आते ही हैं। इस समझ के साथ उसने धैर्य को अपना साथी बनाया, क्योंकि उसे पता था कि आखिरी सबक अभी बाकी है और वही सबक उसकी पूरी यात्रा को पूरा करने वाला है। अब राहुल की यात्रा अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मन शांत था,
काम में स्पष्टता थी, क्रिया में संतुलन था, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक हल्की बेचैनी बची हुई थी। यह बेचैनी आलस की नहीं थी, न ही भ्रम की, यह अधीरता थी, परिणाम जल्दी देखने की चाह। राहुल ने बहुत कुछ बदल लिया था, फिर भी कभी कभी उसे लगता था कि बदलाव उतना तेज नहीं हो रहा जितना वह चाहता है। यहीं से आखिरी और सबसे कठिन सीख शुरू होती है। राहुल ने समझा कि समस्या प्रयास की नहीं बल्कि समय की थी। वह बीज बो चुका था, पर हर दिन मिट्टी खोदकर यह देखने की कोशिश करता था कि अंकुर निकला या नहीं। यही अधीरता ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। भीतर का तनाव इसी से पैदा होता है। जब हम सही दिशा में चलते हुए भी जल्दबाजी करते हैं तो मन फिर अशांत हो जाता है। उसने प्रकृति को देखना शुरू किया। पेड़ फल देने से पहले कितने समय तक सिर्फ जड़ें बनाता है। नदी कितनी शांति से बहती है, टेट बिना यह पूछे कि समुद्र कब आएगा। राहुल को यह एहसास हुआ कि सबसे स्थायी चीजें सबसे धीमी गति से बनती हैं। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छिन भी जाता है। अब उसने खुद से एक नया नियम बनाया। वह परिणाम पर नहीं, केवल निरंतरता पर ध्यान देगा। आज का काम आज पूरी ईमानदारी से करना है, बस इतना ही। कल की चिंता कल पर छोड़ देनी है। यह सोच उसके लिए आसान नहीं थी, क्योंकि पुरानी आदतें बार बार सिर उठाती थीं। लेकिन हर बार जब वह बेचैन होता, वह खुद को याद दिलाता कि ठहराव भी प्रक्रिया का हिस्सा है। राहुल ने यह भी सीखा कि असफल दिन भी यात्रा को नहीं तोड़ते। पहले एक गलत दिन उसे पूरी तरह पटरी से उतार देता था। अब वह जान चुका था कि गिरना और रुक जाना अलग बातें हैं। अगर आज गति धीमी है तो भी दिशा वही है। यही समझ उसे दोबारा खड़े होने की ताकत देती थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेने लगी। अब बाहरी परिस्थितियां उसे उतना नहीं हिलाती थीं। तारीफ मिले या न मिले, प्रगति दिखे या न दिखे, वह अपने रास्ते पर चलता रहता था। यही वह बिंदु था जहां थकान सच में खत्म होने लगी, क्योंकि थकान काम से नहीं विरोध से पैदा होती है। और राहुल ने विरोध छोड़ दिया था। अब उसका जीवन सरल हो गया था, लेकिन कमजोर नहीं। शांत हो गया था, लेकिन निष्क्रिय नहीं। वह कम करता था, पर पूरे मन से करता था। और यही पूर्णता उसे भीतर से भर देती थी। उसे अब खुद को प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसका तरीका ही उसकी प्रेरणा बन चुका था। इस आखिरी चरण में राहुल ने एक बात साफ देख ली। असली ऊर्जा बाहर से नहीं आती, न किसी वीडियो से, न किसी तारीफ से, न किसी लक्ष्य से। ऊर्जा तब पैदा होती है जब मन, कर्म और उद्देश्य एक ही दिशा में चले। जब इंसान खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ जीने लगे। अब राहुल सुबह उठता तो थका हुआ नहीं लगता था। काम करते समय मन भागता नहीं था। रात को सोते समय पछतावा नहीं होता था, क्योंकि वह जानता था कि उसने आज वही किया जो वह कर सकता था, न कम न ज्यादा। यही उसकी यात्रा पूरी होती है। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई अचानक बदल जाने वाली कहानी नहीं बनी। बस एक इंसान ने धीरे धीरे खुद से लड़ना छोड़ दिया, और उसी पल उसकी सारी थकान खत्म हो गई। क्योंकि जब जीवन से विरोध हट जाता है तो ऊर्जा अपने आप बहने लगती है। यही रास्ता है। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस साफ दिशा, स्थिर कदम और गहरा धैर्य। यही वह अवस्था है जहां इंसान टूटता नहीं, थकता नहीं और खोता भी नहीं।